सोशल मीडिया पर यूजीसी को लेकर काफी चर्चाएं बढ़ गई है। यूजीसी क्या है? हाल ही में 15 जनवरी 2026 से प्रभावी यूजीसी यानी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेजुलेशन 2026 के तहत कॉलेज में जातिगत भेदभाव को खत्म करना, एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी छात्रों के लिए सुरक्षा यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और इक्विटी सेल अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अगर इस तरीके का कार्य या उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो उस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और फंडिंग को रोक दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है यानी यूजीसी का उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेशन को बढ़ावा देना और जातिगत भेदभाव को खत्म करना। इसमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा में शामिल किया गया। अब जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हो रही है कि स्वर्ण समाज वाले क्या करें, क्या ये झूठा आरोप लगाकर स्वर्ण समाज वाले बच्चों को फंसाया जा सकता है? यूजीसी को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर कोई मंत्री, कोई विधायक नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। रविशंकर प्रसाद, आप जानते होंगे उनको, इक्विटी कमेटी का हिस्सा जिसने यूजीसी बिल को पास किया, उनकी बेटी बॉस्टन से एमबीए की है और बेटा कानून की पढ़ाई अमेरिका से किया है। तो इन जैसे महान शख्स को कैसे भूल सकते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सीधी बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को दुर्जन मान लिया गया है। एससी एसटी ओबीसी वाला विक्टिम होगा यह मान लिया गया है। क्या तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, क्या इस देश ने यह नारा नहीं सुना है? क्या यह जनरल कैटेगरी वालों के साथ भेदभाव नहीं है? यह सवाल जनरल कैटेगरी वाले प्रदर्शन के रूप में लोगों से और सरकार से पूछ रहे हैं। यूजीसी कहता है भेदभाव नहीं, लेकिन सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के साथ ही न्याय, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, और कानून सुरक्षा के मामले से वंचित रहेगा। अब जनरल कैटेगरी वाला क्या? मोदी जी ने मंच पे खड़े होकर कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह नारा कुछ ऐसा हो गया कि कुछ का साथ और कईयों का विनाश। ये जो यूजीसी का नया कानून लागू हुआ है उसका मकसद है कॉलेज में भेदभाव को रोकना, जो कि बहुत अच्छी बात है। बल्कि आप अच्छे कर रहे हैं यूजीसी कानून लाकर कि भेदभाव को रोका जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में जो डर है वो आपको दिखाई पड़ता है। जी हां, हम एक केस की बात करेंगे जिस केस के मुख्य पात्र विष्णु तिवारी थे, जिन पर झूठा एससी एसटी का केस लगाकर उन्हें 20 साल की सजा दिलवाई थी। विष्णु तिवारी जो ललितपुर के रहने वाले थे, जब विष्णु तिवारी जेल में थे तो उनके मां बाप, 2 भाई हार्ट अटैक से मर गए। उनके पास वकील को देने के लिए फीस तक नहीं था। उन्होंने अपनी जमीन, अपने घर को गिरवी रखकर अपनी वकील की फीस दी। और जब 20 साल के बाद वो जेल से बाहर आए तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सर अब आप क्या चाहते हैं? तो बड़ी सरलता से उन्होंने एक जवाब दिया कि मुझे अपनी जबानी लौटा दो, मुझे मेरा परिवार लौटा दो, क्योंकि आज जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे रिसीव करने के लिए मेरे परिवार के एक भी सदस्य नहीं। यह डर बना हुआ है सामान्य वर्ग के लोगों को। जो यूनिवर्सिटी में आप भेदभाव रोक रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के बच्चों, छात्र और लोगों में जो डर बना हुआ है उसका क्या? इस यूजीसी नियम को लेकर जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं और कुछ जो सामाजिक समूह द्वारा विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह नियम मेरिट के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं और झूठी शिकायतों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन जब आप नियमों की गहराई में जाते हैं तो फिर सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में जो डर है वो आपको दिखाई पड़ता है।